और अगले 15 दिन में पूरा मैथ, रीजनिंग सब क्लोज कर देंगे। तो कहां से शुरू होता है? अंक से शुरू होता है। अंक कौन से हैं? वही 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये 9, ये अपने मोबाइल पर भी यही है भाई। इन्हीं से तो कोई नंबर डायल होता है। यदि मोबाइल का कोई एक भी खराब हो जाए तो नंबर डायल नहीं हो सकते। तो संख्या बनाने के लिए इन अंकों की जरूरत होती है। अब संख्या बनाने के लिए अंकों की जरूरत होती है तो देखो, जो इम्पोर्टेंट बात है इसमें वो है कि 9 है, 9 के बाद अगली क्या है? 10 है, 10 के बाद अगली 2 अंकों की क्या है? 99, फिर 100, फिर 999 और 1000 और 1, 2, 3, 4, ये सब चलता है। तो ये जो है ये क्या है? 9 एक अंक भी है और एक अंक से बनने वाली एक अंक की सबसे बड़ी भी यही है। 10 क्या है? 2 अंकों, फिर बहुवचन हो गया ना, तो 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या है। 2 अंकों की सबसे छोटी। 99 क्या है? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। सबसे बड़ी संख्या। और 100 कितने अंकों की हो गई? 3 अंकों की हो गई। तो ये 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। 3 अंकों की सबसे छोटी। 999 क्या है? 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या। भाई आपके कभी कभी ऐसा ही आ जाता है, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ, 999। लेकिन 3 अंकों की सबसे बड़ी पूर्ण वर्ग संख्या बताओ, तो वो 999 पूर्ण वर्ग नहीं है भाई। उसको 2 भागों में बांटा गया। 999 कितने अंक की है? 3 अंक की। योग करना है। अब एक तो 1 से 49 तक की संख्याओं का योग, वहां पर क्या है? फर्स्ट क्या है? 1 + 49 बटा 2 गुणा 49। आ गई बात समझ? और उपहार देने वाला जो है उसमें क्या होता है कि एक आदमी कम करके भाई वो खुद का उपहार नहीं लाएगा भाई, टोटल उपहार कितने लाएगा? तो हो गया भी। अरे अब भी नहीं आया, बता दो मेरे को ईमानदारी से, क्या नहीं आया? कौन सा? चलो इसको बता दो भाई। एक कक्षा में भाई ये हार्दिक क्या ना कि 50 विद्यार्थी हैं। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स क्या है? 50 स्टूडेंट। लड़के लड़कियां हटा दो। लड़के लड़कियों से कंफ्यूजन हो गया यार। लड़कियां कि मैं तो एक को ही देता था, यहां 25 को क्यों दिला रहे हैं? 25 को उपहार देके तो कंगाल हो जाएगा आदमी। अरे 50 विद्यार्थी हैं, सभी एक दूसरे को उपहार देंगे तो एक छात्र कितने उपहार लेके आएगा? 49 लाएगा कि नहीं लाएगा? लाएगा। 50 को 49 से गुणा कर दो, यही काम करना है। और ये कहता है हाथ मिलाया, तो हाथ मिलाया तो अपना सूत्र है फर्स्ट प्लस लास्ट बट्टा 2 गुणा संख्या। हाथ मिलाया तो हाथ मिलाने के लिए क्या करना है कि जितने विद्यार्थी हैं, आदमी हैं, अब हाथ कौन मिलाएगा? आदमी मिलाएगा। महिला मिलाएगी कि 50 घोड़े हैं, हाँ? वो उत्तर हो जाएगा। फिर उसका वर्गमूल नहीं करना।
अरे अब तो आ गया हार्दिक। अब हार्दिक इतनी देर से हार्दिक फंस गया कि वो 50 लड़कियां हैं और 25 लड़के हैं, तो वो कैसे देंगे यार? मैंने तो देखा नहीं है सर, मैंने देखा है एक 25 को नहीं भाई साहब, एक 500 को देने के लिए तैयार हो जाता है। अरे बात नहीं भैया आपस में। आगे क्या है अगली प्रकार? पूर्ण संख्या। अरे वो भी आएंगे, अरे वो क्रमागत जा रहे हैं, सब बताएंगे, आज पूरा कर देंगे। आज रात को मैथ का सपना आ जाएगा भैया, आज मैथ का सपना दिला देंगे आज रात को, क्योंकि अभी तक मैथ का सपना तो आया ही नहीं, क्योंकि 1 घंटे में तो गर्म हुए, इतनी देर में वो टाइम हो जाता है। ये थोड़ा बहुत समझ आया, इतनी देर में तो समय हो गया। और उसमें भी 5-10 मिनट के तो वो जोकिंग सेशन चलता है कि 5-10 मिनट तो वो फिर शुरू हो जाता है कि भाई मैं वहाँ गया अंडमान निकोबार, वहाँ से फ्लाइट में आया, उसमें एक लड़की बैठी हुई थी पास में, कई तरह की बातें होती। मैं नहीं आया, मेरा मैं तो भैया मैं तो बस में ही सफ़र कर लेता हूँ, मेरे को तो फ्लाइट की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। अरे बैठा, फौज ने बिठाया था यार। पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या क्या है? जो 1 2 3 4 5 डॉट 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 अनंत, यानी जो हमारा प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय है, प्राकृत संख्याओं का जो समुच्चय था ना, उसके साथ में 0 को भी शामिल कर लें तो वो क्या हो जाता है? पूर्ण संख्याएं हो जाती हैं। आपको पूछा जाता है कि जीरो क्या है? जीरो क्या है? जीरो एक पूर्ण संख्या, जीरो पूर्ण संख्या है। शून्य क्या है? पूर्ण संख्या है। पूर्ण के बाद में अगला होता है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक नहीं आएगा, जीरो को पूर्ण नहीं कहेंगे। अरे आता तो है, आने को तो सब में आता है, लेकिन जीरो, आपको ये पूछे कि जीरो क्या है? जीरो पूर्ण संख्या। अब भैया इतना ही याद रखना, तो कुछ ज़्यादा अपन डीप में अपने पास समय नहीं है इतना। पूर्णांक संख्या जीरो लाइन, यानी जीरो जो है उसके दोनों तरफ संख्याएं जा रही हैं, 1 2 3 4 5 डॉट डॉट डॉट, और -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, दोनों तरफ जा रही है। इनको क्या कहा? ये है पूर्णांक, तो इसको कहा पॉजिटिव, यानी धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, और ये है ऋणात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक और ये ऋणात्मक पूर्णांक। इसीलिए क्या होता है कि थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाएगा। कहाँ हो जाएगा? देखो, कि -19 में से -19 घटाओ, -19 में से 19 घटाओ, और 19 में से -19 घटाओ, और -19 में -19 जोड़ो। अब ये जो है अपना नोटबुक में लिख के करो, ऐसे नहीं इधर देख के नहीं, देख के तो आएगा नहीं, इसको नोटबुक में लिख के कर लो, फिर अभी देखना ये पूरा समझ आ जाएगा कि कैसे धनात्मक ऋणात्मक का समाधान होता है। उधर से
उधर से हेलो गाइस, उधर से ठीक है सभी पूरा हाँ सब आ गए उधर से उधर पानी अरे पानी में क्यों आ रहे हो? सर वीडियो में नहीं दिखता, मैं कभी दिखता है यार डेली। आप लोग चलिए आप लोगों को टाइम दिया हुआ है ना। वीडियो कोई देखता है? तुम्हारे घर वाले तो देखेंगे सर आज जाएगा, अपडेट होगा सर। हाँ अभी डालेंगे, शाम तक देख लेना। हाँ ये वाला हाँ, ये वाला अभी डालेंगे। सारे आ गए क्या? अरे एन एक ही होता है थोड़ी देर में, क्यों भाई साहब ABCD में तो एन एक ही होता है, चार कैसे हो गए? यार ये भवनलाल जी हमारे स्टूडेंट हैं पुराने। अब आप लोग ये कहोगे कि ये भर्ती कैसे नहीं हुए? तो ये इसलिए नहीं हुए कि ये आखिरी जब है ना उम्र का पड़ाव आखिरी था तब हमारे पास आए थे, और जब फसल पकी तब क्रिकेट खेलने चले गए। पूछ लो चाहे क्रिकेट। तो वो क्रिकेट की वजह से क्या हुआ कि दाव लगा नहीं, वरना यहां देखो 4 + 1 हो गया 5/2 और पूरे का स्क्वायर करेंगे तो 4 और 1 5 इसको क्या है कट कर देगा। अरे 4 और 1 5, 5 4 20, 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर क्या है 20/2। इसका स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, या यही क्या है 400। अरे 20 का 400 और उसका 4 बराबर कहाँ 2, 5 दूनी 10, 10 का स्क्वायर वहीं करते। वो सिर्फ समझाने के लिए लिखा है कि वो जो नीचे का जो 4 है ना भाई, इसको ऐसे भी करते हैं कि n और n+1 और इसका पूरे का स्क्वायर कर दिया और बट्टा नीचे 4, ये भी करते हैं। तो उसमें और इसमें क्या फर्क क्या है? अरे वर्ग वाले में और उसमें क्या फर्क है? n+1 2n+1/6, उसमें ये स्क्वायर का काम नहीं है। और इसमें अब आपको जब थोड़ी प्रैक्टिस हो जाती है तो आप डायरेक्ट 4 लिख सकते हो ऊपर, n और n+1 ये जो स्क्वायर है इसको, लेकिन अभी ये लिख लो, ये एज इट इज ऐसा कैसा सॉल्व कर लो, 100 आ जाएगा। और ये भी लिख लो कि और यहाँ पे 4 तक की संख्याओं के घनों का योग, 4 तक की संख्याओं के घनों का योग, वो है 4 तक की घन संख्याओं का योग। समझे मेरी बात? पर 4 तक की घन संख्याएं तब क्या होगा, तब 1 या 4 तक घन। लेकिन 4 तक की संख्याओं के घनों का योग का मतलब है 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, 4 का क्यूब, यानी n जो है वो क्या है 4 है। यदि 14 कह देता तो n क्या होता 14, 14 और 1 15 बट्टा, तो 14 का भी स्क्वायर, उसका 15 का भी स्क्वायर। समय फिक्स कर देंगे और सुबह 4:30 बजे उठने का। और जो 4:30 से पहले उठे तो
3 बजे का था 3 बजे का था हमारे स्कूल में क्या था कि एक स्कूल में भी था टाइम पास सरकारी स्कूल में तो ज्यादा तो एक हमारे इंग्लिश के टीचर होते थे शाम से वो बोले कि आपका अभी बोर्ड है बाद में वो इंक ले आओ वो बाद में अरे तुम कैसे नहीं उठे? बाहर कैसे नहीं गए?